एक बहुत ही नामी चोर था, बहुत ही चालाक और साहसी। आज तक वह किसी की पकड़ में नहीं आया था। एक दिन उसने मन ही मन सोचा कि उसने केवल चोरी और झूठ बोलने का ही काम किया है, इसलिए वह आज से चोरी करने नहीं जाएगा। वह आज से किसी साधु महात्मा की बातें सुनेगा और किसी अच्छे साधु सत्संग में दिन बिताएगा। यह सोचकर वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु बड़े धर्मात्मा और विद्वान थे। साधु ने उसे खूब अच्छी अच्छी बातें बताई जो उसकी समझ में आ गई। चोर ने भी उन्हें अपना असली नाम और काम बता दिया। जब चोर जाने लगा तो साधु ने कहा, बेटे, जब मेरे पास आ ही गए हो तो मुझसे भी कुछ लेते जाओ। तुम मेरे सामने एक संकल्प करो। चोर डर गया। वह बोला, भगवान, मैं चोर हूँ, चोरी छोड़ने का व्रत नहीं ले सकता। यदि चोरी करना छोड़ दूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। साधु ने कहा, तुमसे चोरी करना छोड़ने के लिए कौन कहता है? यह तो तुम्हारी रोजी रोटी है, लेकिन कोई व्रत ले लो, सदा सच बोलने का व्रत। चोर सदा सच बोलने के लिए राजी हो गया। उसने साधु के सामने सच्चे मन से व्रत लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक रात चोर घर से चोरी करने के लिए निकला और राजमहल की ओर बढ़ गया। उस रात राजा भी भेष बदलकर प्रजा की देखभाल करने निकले थे। अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। राजा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? चोर ने सच बोलने का व्रत लिया था, इसलिए बोला, मैं तो चोर हूँ, पर तुम कौन हो? राजा ने झूठ बोलने में ही अपनी भलाई समझी। वह बोला, मैं भी चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने की सोच रहा हूँ। इस पर चोर ने कहा, तो आओ हम दोनों मिलकर साथ में चोरी करते हैं। राजा ने चोर की सहायता की। दोनों राजमहल के खजाने में घुसे। अब दोनों के सामने तिजोरी था। चोर ने तिजोरी खोलकर देखा, उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। चोर ने एक हीरा वहीं छोड़कर 2 हीरा उठा लिया। एक तो अपनी जेब में रख लिया और दूसरा राजा बने चोर को दे दिया। फिर किसी दिन मिलने का वादा करके चोर अपने रास्ते चला गया। जब सुबह हुआ तो महल में चोरी की खबर फैलते देर न लगी। दीवान चुपके से गया और तिजोरी में बचा हुआ एक हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा, इस हीरे की चोरी का जिम्मेदार भी उसी चोर को ठहराया जाएगा। राजा ने देखा कि तीसरा हीरा भी बक्से से गायब हो गया है। उसने तुरंत चोर को पकड़वाकर बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने इस तिजोरी से 3 हीरे चुराए हैं? चोर ने हीरा जेब से निकाला और बोला, मैंने तो 2 ही चुराए थे। एक तो यह है और दूसरा मैंने मेरे साथी को दिया था। राजा ने अपनी जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया और दीवान से कहा, अब तुम भी तीसरा हीरा निकालकर सामने रख दो। राजा का आदेश सुनकर दीवान हक्का बक्का रह गया। राजा द्वारा उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए उसने चुपचाप हीरा निकाल कर रख दिया। राजा ने दीवान को राज्य से बाहर निकाल दिया और चोर को उसकी सच्चाई के लिए दीवान का पद दे दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।